बहुत है। बचपन से बड़ा कोई स्कूल नहीं, क्यूरियोसिटी से बड़ी कोई टीचर नहीं। रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, रोको मत, टोको मत, सोचने दो इन्हें, सोचने दो इन्हें, सोचने दो। रोको मत, टोको मत, सोचने दो इन्हें, सोचने दो इन्हें, सोचने दो। हाय टोको मत इन्हें, सोचने दो, मुश्किलों के हल खोजने दो। रोको मत। इंसान की जिंदगी में उसकी उम्र के हर दौर को आप डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उसके ऊपर जो चाहे आप लिख सकते हैं। लेकिन इंसान का बचपन जो है वो कुछ ऐसा होता है कि उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा, क्योंकि वो बचपन में क्या कुछ ऐसा नहीं कर गुजरता कि जिसकी उम्मीद ना की जाती हो। पेड़ की शाखों में झूलता हुआ बचपन, तितलियों को पकड़ता हुआ बचपन, खिलौनों की दुकान पर ठिठक कर रुकता हुआ बचपन, जुगनुओं को चुनता हुआ बचपन, बाप की गोद में हंसता हुआ बचपन तो मां की आगोश में मुस्कुराता बचपन, झील में तैरता हुआ बचपन, धूल मिट्टी में संवरता हुआ बचपन, पतंग की डोर में उलझा हुआ बचपन, नींद में चौंकता हुआ बचपन, तो कभी आसमान में उड़ता हुआ बचपन, नन्हे नन्हे हाथों से बड़ी बड़ी किताबें संभालता हुआ बचपन, कभी चॉकलेट, कभी बिस्किट, कभी मैगी से मान जाता बचपन, कभी आंसुओं से भीगे चेहरे को गंदे रुमाल से पोंछता बचपन, टीचर की आंखों से डरता हुआ बचपन। है ना बचपन के कितने सारे रूप। ये सारे के सारे रूप आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं कौन होता हूं आपको ये बताने वाला। चलिए मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं हूं आप सभी का अपना बचपन, स्कूल। मैं रहता तो हूं आप सभी के दिल में, लेकिन मेरा ठिकाना है BTS प्लॉट बल्लारपुर। अब आप सोचेंगे मेरी शुरुआत कब हुई, तो 8 फरवरी 2012 को मेरा इनॉग्रेशन हुआ। चंद्रपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री हंसराज अहीर जी के हाथों से, और साथ में थी बल्लारपुर नगर परिषद की प्रेसिडेंट श्रीमती रजनीताई मूलचंदानी जी, और साथ में थे श्री कुलदीप सिंह सूरी और श्री घनश्याम मूलचंदानी जी। तो बचपन के यानी मेरे दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस के अब्दुल्ला फैजल भी थे और सुदीप मीना भी थे। अब मैं अपनी जमीन पा चुका था, यानी जब जमीन पर मैंने चलना शुरू किया तो मेरी निगाहें आसमान की तरफ उड़ने लगी। मैं सोचने लगा, क्या मैं उड़ नहीं सकता? फिर 23 मार्च 2012 को एरो मॉडलिंग शो हुआ, और देखते ही देखते हजारों की भीड़ के सामने बचपन आसमान में हवा से बातें करने लगा। हेलीकॉप्टर, चॉपर, फ्लाइंग सॉसर, न जाने कितने तरह के एरोप्लेन्स बचपन के नाम के साथ हवा में गूंजने लगे। हवा में लहराने लगा बचपन का नाम। तालियों के शोर में बचपन कहां गुम हो गया। ऐसा लगा कि हर शख्स जो है अपने आप को बचपन के दौर में पा रहा था। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्यों ना सभी का मेडिकल चेकअप करवा लिया जाए। और मैंने तुरंत डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर धानके, डॉक्टर कपिल शर्मा, डॉक्टर ओसवाल मैम, मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर हिवरकर, इन सभी को बुला लिया। अच्छा, मजा तो तब आया कि सारे के सारे बच्चे हेल्दी निकले। वो दिन था 21 अप्रैल 2012 का दिन, यानी हमारे लिए तो सबसे हेल्दी दिन था वो। अब मैं इस फिक्र में था कि समर कैंप मेरे को लेना था। अब समर कैंप के पहले दिन का जश्न कैसा हो, ये सोच सोच कर परेशान था। फिर सोचा क्यों ना किसी चाइल्ड सेलिब्रिटी को बुला लिया जाए, क्योंकि मेरे तो साथ में सारे बचपन वाले ही लोग हैं। जो भी लोग हैं वो सब के सब बचपन के दौर में हैं। बस एक फोन घुमाया और मुंबई के आसमान से एक तारा जमीन पर, यानी कि बल्लार शाह की जमीन पर वो तारा आ गिरा। उससे रोशन पूरा के पूरा बल्लारपुर हो चुका था। मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था।
जानते हैं कौन था वो? दरअसल सफारी। क्या धूम करी, क्या मजा किया। सारे बच्चे झूम रहे थे उसके साथ। उसने डांस किया, उसने इंटरव्यू किया, उसके साथ गाने गाए, उसके साथ फोटो सेशन हुआ। क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ मजा आ गया। वाह। अब रही बात गेस्ट की, तो गेस्ट में हमारे साथ थे जिया पटेल और साथ में थे श्री तात्या कायरकर और श्री बल्की सर। इन सब की मौजूदगी में और शहर के गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में उस जश्न को जबरदस्त तरीके से मैंने मनाया। समर कैंप का पहला दिन इतना जबरदस्त था, तो आखिरी दिन भी तो यादगार होना चाहिए। सो बच्चों ने जो भी सीखा था इस पूरे समर कैंप में, उनके आर्ट की एग्जीबिशन लगा दी और उनकी एग्जीबिशन देखकर उन्हीं के माँ बाप का सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा था। उनके हुनर के परफॉर्मेंस करवा लिए और साथ ही साथ 2 अवार्ड बेस्ट कैंपर के भी दे दिए। वैसे एक बात बताऊं, मेरे लिए तो सभी बच्चे बेस्ट कैंपर थे। 31 मई 2012 को ये प्रोग्राम मैंने लिया था। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे हाजी शफीक अहमद साहब। फिर आया 2 जून, बचपन के स्कूल की रेल स्टार्ट हो गई। छुकपुक 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 आगे बढ़ रही थी। कुछ डिब्बों के बच्चे थोड़ा सा रो रहे थे, तो कुछ खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। फिर एक दिन यानी 16 जुलाई को अभी गाड़ी चली रही थी कि अचानक गाड़ी के ब्रेक लगे। देखा तो बाहर पोस्ट ऑफिस खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। फिर क्या था, सारे के सारे लोग उतरे, पूरा पोस्ट ऑफिस घूम लिया और बचपन की तरफ से एक लेटर पोस्ट करके गाड़ी आगे बढ़ गई। बचपन के स्कूल की गाड़ी अभी चल ही रही थी कि एक ऐसे स्टेशन पर खड़ी हो गई कि जहां उत्सव का माहौल था। बहुत चहल पहल थी, उत्साह था, उमंग थी। ये था हमारी आजादी का यानी 15 अगस्त का दिन। हमने भी सेलिब्रेट किया, मिठाई बांटी, मिठाई खाई, खूब सेलिब्रेशन हुआ। बच्चों से क्या करवाना था, सबको बोला चलो फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। और बच्चों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जो धमाल मचाई है, जो एक से बढ़कर एक तैयार होकर आए हैं, उसको तो मैं बयान भी नहीं कर सकता। अब गाड़ी हमारी आगे निकल पड़ी थी। मेरा यानी बचपन का सफर यूं ही चल रहा था कि मुझे लगा कि बच्चों को कहानियां बड़ी प्यारी होती हैं। कहानी भी तो सुनानी पड़ेगी उनको, ताकि बच्चे बोर ना हो, क्योंकि उनको बहुत पसंद आती है कहानियां। लेकिन मैंने जब अपनी दादा दादी से कहानियां सुनी हुई थी, नाना नानी से कहानियां सुनी हुई थी, तो जो कहानियां ग्रैंडपा या ग्रैंडी यानी दादा दादी सुना सकते हैं, उनसे अच्छी कहानी कौन सुना सकता है। तो फिर सोचा मैंने कि क्यों ना बच्चों के दादा दादी को साथ लेकर के उन बुजुर्गों के पास जाया जाए जिनके अपने पोते पोती नहीं हैं, यानी वृद्धाश्रम, ओल्ड एज हाउस। वाह, क्या एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव था। उनकी भी आंखें नम थी, इधर भी दिल भारी था। यानी वो दादा दादी भी खुश थे, ये दादा दादी भी खुश थे, और इन सब के साथ मेरे बचपन के साथी खुश थे। एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट था, एक ऐसे यादगार क्षण थे जो शायद जिंदगी में सबको दोबारा ना मिलते हो। 6 सितंबर 2012। अब इस तारीख को, इस डेट को मैं थोड़ा जोर देकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस दिन मेरा मूड बिल्कुल अलग था। मैंने बस बच्चों को बोल दिया कि आज तुम सब अपने हाथों से सैंडविच बनाओगे और खाओगे, और ऐसा ही हुआ। बच्चों ने खुशी खुशी सैंडविच बनाए और खाए। एक राज की बात बताऊंगा आपको, इन सैंडविच को टीचर्स ने भी खाया था, समझे। 25 सितंबर 2012 को सचमुच की ट्रेन की आवाज आने लगी। उसकी विसल की आवाज भी सुनाई देने लगी। थोड़ी देर सब लोग चौंक गए कि ये आवाजें कहां से आ रही है। हमारी ट्रेन में तो ऐसी आवाजें नहीं थी। देखा तो हम सब जो है बल्लारपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। बहुत मजा आया। ट्रेन को छू कर देखा, उसमें बैठ कर देखा, वहां के लोगों से बातचीत की। सब लोग खुश थे।
स्टेशन वाले तो अचंभित थे कि इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ट्रेन दिखाने लाए हैं, और वो भी बड़ी खुशी खुशी पूरी सारी चीजें घूम घूम कर दिखा रहे थे। 20 अक्टूबर 2012 को मैंने सोचा चलो अब इन बच्चों को मैगी और चॉकलेट का शौक तो होता ही है, लेकिन इसको खरीदा कैसे जाए, इसको खरीदते कैसे हैं, कम से कम ये तो सिखाया जाए। बस फिर क्या था, स्कूल में तो ये मुमकिन था नहीं इनको कि किस तरह से सिखाया जाए। बस इनको बल्लारपुर के पूर्ति बाजार में ले जाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के लिए पूर्ति बाजार के लोग चौंक गए कि ये कौन से कस्टमर्स आए हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे क्या खरीदेंगे। लेकिन पूरा बाजार घूमने के बाद वो एक ऐसे काउंटर पर खड़े हो गए जहां सिर्फ चॉकलेट्स और मैगी बिकती थी। 8 नवंबर को हम सबका प्यारा त्योहार दिवाली आया और हम सभी ने उसे पूरे धूम धड़ाके के साथ सेलिब्रेट किया। पटाखों की आवाज के साथ तो मिठाई की स्वीटनेस के साथ सभी कुछ शामिल था। अब साथ ही साथ हमने सोचा क्यों ना इनका मेडिकल चेकअप भी करवा ली जाए, तो डॉक्टर रितेश को कॉल किया। डॉक्टर रितेश भी आ गए, उन्होंने सबका मेडिकल चेकअप भी कर लिया। बचपन के बच्चों के मन को पढ़ना और समझना कोई आसान काम नहीं है। कुछ पेरेंट्स कभी कभी बचपन की कुछ बातों को समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने क्या किया कि नागपुर से एक साइकोलॉजिस्ट रीता अग्रवाल मैडम को बुलवाया और साथ में थे हितवाद के एडिटर श्री फंशीकर। वैसे ये प्रोग्राम रोटरी क्लब के साथ लिया गया था, लेकिन बच्चों के साथ साथ जिस तरह से रीता अग्रवाल को सुनने के लिए जो पेरेंट्स का जो उत्साह नजर आ रहा था वो देखते ही बनता था। अब दिसंबर की बात करेंगे हम लोग। अब ऐसा है कि जैसे भाई दिसंबर जब आता है ना तो सभी के चेहरे पे एक मुस्कान बिखर जाती है, खास करके बच्चों के चेहरे पर, क्योंकि वो जानते हैं कि ये महीना सांता क्लॉज का महीना है और वो चॉकलेट लेकर आते ही होंगे, किसी भी क्षण आते होंगे, किसी भी लम्हा आते होंगे। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने बच्चों को ही सांता क्लॉज बना दिया और एक क्रिसमस कैरल निकाल दी। 12 और 13 दिसंबर का दिन था ये। उन्होंने अपने अपने फ्रेंड्स के घर गए और अपने सभी के वहाँ चॉकलेट्स बांटी। तो जिन फ्रेंड्स के घर गए थे उनके पेरेंट्स ने इनके लिए मिठाइयाँ दी, गिफ्ट्स दिए, तोहफे दिए। खूब मज़ा किया, बहुत मज़ा आया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो जो है सिर्फ पूरे साल क्या चॉकलेट्स ही खिलाई है, इनको मैगी खिलाई है, क्या इनकी सेहत मैंने ख़राब की? ऐसा नहीं है हुजूर, बल्कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये जानने और बताने के लिए नागपुर की जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता तेजेकर को बुलाया। उन्होंने हमें एक डाइट चार्ट तैयार करके दिया। इस तरह से मैं बचपन स्कूल पूरे डिस्ट्रिक्ट का पहला स्कूल बन गया जिसका अपना टिफिन बॉक्स मेनू है। हाँ, इतना जरूर है कि इस टिफिन बॉक्स मेनू से सिर्फ बच्चे ही नहीं, माँ बाप ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनका टेंशन चला गया था। उनका रोज़ का जो बच्चों की जो फरमाइशें थी और जो रोज़ की जो उनकी परेशानी थी कि आज टिफ़िन में क्या बनेगा, आज क्या इसको ऐसा बना के दूं कि ये बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। उनका टेंशन जाता रहा क्योंकि जो मेनू में फिक्स था वही उनको बना कर देना था। अब आप बोलेंगे कि मेनू जो बना दिया है ठीक है, लेकिन बच्चे इसको क्या हजम भी कर पाएंगे? अरे जनाब, तो उसको हजम करने के लिए हम डांस करवाते हैं। अब डांस से बढ़कर के एक्सरसाइज क्या होगी? अब डांस कैसे किया जाए ये भी तो सिखाना पड़ेगा। अब अगर मैं खुद सिखाने लगूं या मेरा स्टाफ टीचर सिखाने लगे तो वो बात नहीं आएगी। तो फिर मैंने एक काम किया, मैंने मुंबई में डांस इंडिया डांस की जो फाइनलिस्ट थी प्रीति चाफले, उसको बोला कि देखो प्रीति, ऐसा है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो डांस सीखना चाहते हैं, तुम आओ यहाँ पर हमारे स्कूल में आओ, कुछ डांस परफॉर्मेंस दो और बच्चों से डांस करवाओ और उनको कुछ टिप्स दो। बस फिर क्या था, 5 जनवरी 2013 को प्रीति चाफले स्कूल में, बच्चे उसके साथ, वो भी डांस कर रही थी, बच्चे भी डांस कर रहे थे। कितनी सारी टिप्स देकर गई, सारा खाना हजम। फिर आया 26 जनवरी 2013 यानी गणतंत्र दिवस। श्री चंदन सिंह चंदेल जी के हाथों से ध्वजारोहण हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और साथ में थे बीटीएस प्लॉट के गणमान्य नागरिक, और बच्चे तो हमेशा की तरह साथ में थे ही। राष्ट्रगीत हुआ, सब कुछ हुआ।
राष्ट्र को नमन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहां मैं एक बात कहता चलूं कि जितना हक माँ बाप का बच्चों पर होता है, उतना ही राष्ट्र का हक भी बच्चों पर होता है। बस राष्ट्र की सेवा में सतत जुटे रहें और राष्ट्र को आगे बढ़ाते रहें। इतना सब पाने के बाद मैं खुदा का शुक्र कैसे अदा ना करता। सो भगवान का धन्यवाद देने के लिए पहुंच गया बालाजी मंदिर। वहां से लेके बच्चों को आगे बढ़ गया मैं चर्च की तरफ। रास्ते में एक और दरगाह आई तो वहां से भी सलाम करता हुआ आगे बढ़ गया। भगवान का शुक्र तो अदा कर दिया, खुदा का शुक्र अदा कर दिया। आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे तभी ध्यान आया कि बिना इंसानों की मेहनत के तो भगवान भी कुछ नहीं देता। सो शुक्र उनका भी अदा करता चलो। जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम मिसेस प्रभुलता यादला, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत करी। हालांकि उन्होंने हमें 1 जनवरी 2013 को ही ज्वाइन किया है। सिस्टम को समझने में थोड़ा सा वक्त लगा और उसके बाद इस तरह से जुड़ गई कि पता ही नहीं चला कि ऐसा लगा जैसे कब से वो हमारे साथ जुड़ी हुई। अब LKG के बच्चों की अगर संभालने की बात आती है या उनको तैयार करने की बात आती है तो प्रसन्ना मैडम इसमें हमेशा सर्वोपरि रहती हैं। अब नर्सरी के बच्चों की एक्टिविटीज़ करवाना है, उनको तैयार करना है, उनको संभालना है, तो मीना पुलगानी और नीतू कश्यप हमेशा सर्वोपरि रही हैं। अब रही बात प्ले स्कूल के बच्चों की। अब प्ले स्कूल के बच्चों को संभालना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन सबरीना फ्रांसिस मैम ने इसको इतनी आसानी से कर दिखाया कि किसी को पता ही नहीं चला कि सबरीना मैडम ने इतने मुश्किल काम को इतनी बखूबी से आसान कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को संभालने की, कि पेरेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि बच्चों की समस्याओं को लेकर के अक्सर पेरेंट्स आते ही रहते थे। अब उनको संभालने की जिम्मेदारी जिन्होंने बखूबी निभाई, अनीता मित्तर। अब एनुअल डे की तैयारी करनी थी, उसकी एक्टिविटीज़ की तैयारी करनी थी, उनकी सभी चीज़ों की तैयारी करनी थी, तो शोमा लाड़के मैडम ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। स्पोर्ट्स की बात हुई, योगा की बात हुई, तो मोहसिन खान हमेशा आगे आगे रहे। उन्होंने बहुत मेहनत करी स्पोर्ट्स के लिए और योगा सिखाने के लिए। एक और बात जिस पर पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा हुई थी कि बच्चों को कितना सुरक्षित लाया जाए और कितना सुरक्षित उनको घर तक छोड़ा जाए, यानी ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था। तो उसको जितनी सुरक्षित तरीके से निभाया है वो है संजय और सोनू। लेकिन एक बार बच्चे जब दाखिल हो जाएं स्कूल के प्रीमाइसेस में तो फिर वो रोते भी हैं, खाना नहीं भी खाते हैं, बाकी और भी उनकी कई ज़रूरतें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए भी हमें जिन लोगों का सहयोग मिला, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही यूँ कहिए कि नज़ाकत के साथ संभाला है, वो है वर्षा ताई, पार्वती ताई, सीता ताई और आशा ताई। अब प्रिंसिपल से लेकर आशा ताई तक जितना भी स्टाफ रहा हमारा, जितने भी लोग रहे, इनको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, कुछ भी काम पड़ता, चाहे वो प्रीमाइसेस के बाहर का हो, प्रीमाइसेस के अंदर का हो, एडमिनिस्ट्रेशन से लगा हुआ कुछ काम हो या कोई और काम हो, तो एक ही शख्स इन सब के साथ जुड़ा रहता था, या यूँ कहें कि इन सब की ज़बान पर एक ही नाम रहता था, वो नाम था रियाज खान का नाम। यानी रियाज हमेशा सबके साथ जुड़कर काम करते रहे और सभी के साथ मिलजुल कर पूरे काम को अंजाम देते रहे। आज 24 फरवरी 2013 का दिन है। आज हमारा वार्षिक उत्सव यानी कि एनुअल फंक्शन डे हम लोग मना रहे हैं। और आज के दिन मेरे साथ साथ मेरे परिवार के यानी मेरे जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उन सभी के माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ नन्हे नन्हे नए मेहमान भी मुझे ताक रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हैरत भरी नज़रों से देख रहे हैं, इस उम्मीद से देख रहे हैं कि नए सेशन में उनको भी तो यहीं आना है। हम उन नन्हे मेहमानों का भी स्वागत करते हैं, साथ ही साथ उन नए पेरेंट्स का भी स्वागत करते हैं जो इस नए सेशन में अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिला रहे हैं। आप सभी का ढेर सारा स्वागत, बहुत सारा इस्तकबाल, इस उम्मीद के साथ कि आज के इस फंक्शन को आप खूब एंजॉय करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं।